धर्मराज ने पूछे नेवले से 3 सवाल। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है? बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ के चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में समस्त नगर वासियों को भोजन कराया था। अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। अभिमान उनके मुख से ये निकल गया कि जैसा मैंने यज्ञ किया है ऐसा यज्ञ न पहले किसी क्षत्रिय ने किया है न आगे कोई कर सकेगा। धर्मराज की ये अभिमानपूर्ण बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यहीं पर करता है। जब भी वो धन पद से प्रतिष्ठित होता है वो उसका कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा भी उसका यश फैले तो वो गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है। और अगर उस पर कभी घोर विपत्ति पड़ती है तो उसका दोष भगवान पर मढ़ता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और बुरा होता है तो भगवान को, जबकि वो जानता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो मात्र एक कठपुतली है, देने वाला और देकर फिर लेने वाला वो तो कोई और ही है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्मराज की सभा में एक अजीब घटना घटती है। सभा के बीच एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थीं और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वो नेवला धर्मराज के दरबार में आकर मनुष्यों की भाषा में बोलता हुआ कहने लगा, हे राजन, तुम किस बात की खुशी मना रहे हो? तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक ब्राह्मण के सरभर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। नेवले की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मण और क्षत्रिय नेवले को चारों ओर से घेरकर पूछने लगे, हे भद्र, हमारे इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो, जबकि चारों तरफ लोग इसका गुणगान कर रहे हैं? हमने शास्त्र और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया है, पूजनीय जनों की विधिवत पूजा की है, अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दी है, देने योग्य वस्तुओं का दान दिया है। फिर आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा करते हो? तब वो नेवला कहता है कि हे ऋषियों, हे क्षत्रियों, मैंने ये बात झूठ में या घमंड में आकर नहीं कही, बल्कि पूरे होशो हवास में कहा है कि आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के सेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें वो वाक्या सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। भिक्षा अन्न से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था और भगवान का जप तप करता रहता था। वो रोजाना दिन के छठे भाग में अपनी स्त्री पुत्र और पुत्र वधू के साथ बैठकर भोजन करता था। यदि किसी दिन उस समय पर अन्न नहीं मिलता तो फिर दूसरे दिन फिर उसी बेला में अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के घर खाने को दाना तक नहीं था। खेतों का भी अन्न सूख गया था, इसलिए भिक्षा में भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाता था। हर रोज दिन का छठा भाग आकर बीत जाता था, किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सबके सब भूखे ही रह जाते थे। एक दोपहर वो ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करके अन्न की खोज में घर से निकल पड़ा।
घूमते घूमते काफी समय बीत गया। भूख और गर्मी से वो व्याकुल हो चला था, किंतु उसे कहीं से भी अन्न का दाना भी नसीब नहीं हुआ। और दिनों की तरह उस दिन भी उन्होंने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। एक दिन कहीं से उन्हें सेर भर जौ मिल गए। उन्होंने उन जौ को कूट पीसकर सत्तू बना लिया। अपने नियम के अनुसार उन्होंने पहले तो अग्नि में आहुति दी, उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांटकर खाने के लिए बैठे। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अभी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि इतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी दशा बड़ी ही दयनीय थी। भूख से उसका हाल बेहाल था, आंखें अंदर की ओर बैठ गई थीं। वो द्वार पे आकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा, ये भिखारी द्वार पर आस करके आया है, ये मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी से खिल उठा और वो अपना भोजन छोड़कर उठ बैठा और उस भूखे भिखारी के पास जाकर उसे प्रणाम किया। उससे उसका कुशल समाचार पूछने लगा। पूछने पर पता चला कि वो कई दिनों से भूखा है। ब्राह्मण उसे आदर के साथ अपनी कुटिया में बुला लाया और अपने आगे के सत्तू उठाकर उसको खाने के लिए दे दिए। नेवले ने कहा, धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा। वो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया और अतिथि को भूखा नहीं रखा। भिखारी ने झटपट उस सत्तू को खा लिया, किंतु उस सत्तू से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि मेरे सत्तू खाने के बाद भी भूखे ही रह गए। ब्राह्मण बड़ी सोच में था कि इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए। अपने पति को चिंतित देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपने सत्तू नहीं खाए। उसने उठाकर अपना भाग भी अपने पति को दे दिया कि लो, इसे भी अतिथि को खिला दो। पत्नी की ये बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी भार्या से कहा, हे कल्याणी, तुम धन्य हो जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखी रह गई। मैं तो आपसे इसलिए नहीं कह सका क्योंकि अपनी स्त्री की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष की तो बात ही क्या, पुरुष होकर भी जो अपनी स्त्री से अपना पालन पोषण कराता है वो मनुष्य निंदा का पात्र है। ऐसे मनुष्य को उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं, धर्म अर्थ काम संबंधी कार्य, सेवा, वंश परंपरा की रक्षा, पितृ कार्य और अपने धर्म का अनुष्ठान, ये सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वो संसार में महान अपयश के भागी होते हैं। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है, तो मैं आपके आगे का भोजन इस अतिथि को कैसे दे सकता हूँ। अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों धर्म और अर्थ में एक ही हैं। आप भूखे रह लोगे तो मैं भी भूखी रह लूँगी। आपके भूखे रहने पर मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। ब्राह्मण ने पत्नी के कहने पर उसके हिस्से का भाग भी अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया और उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ कि अब मैं इसे क्या दूं। इतने में ब्राह्मण पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू स्वयं ना खाकर ब्राह्मण को दे दिया। पिताजी, मेरा सत्तू भी इस अतिथि को खिला दो, मैं जल पीकर गुजारा कर लूँगा। बेटे का त्याग देखकर पिता ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष के भी हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही रहोगे। मैं जानता हूँ बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी कुछ दिन काट लूँगा। वृद्ध अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख भी नहीं लगती और तुम तो अभी बालक हो,
तुम ये सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। ब्राह्मण पुत्र बोला, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपके व्रत की रक्षा करना मेरा भी उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। इतना कहकर अपने हिस्से का भाग भी अतिथि को खाने को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर अब भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। अपने ससुर को चिंता में देखकर पुत्रवधू ने भी अपने हिस्से के सत्तू उठाकर अतिथि को परोसने के लिए दे दिए। अतिथि ब्राह्मण उसे भी खा गया। चारों का त्याग और समर्पण देखकर वो अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वो याचक साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा, भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का अंत हो जाता है। किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी दान में रुचि बनी रही। आपका यश सदा कायम रहेगा। धर्म ने उन चारों को सदैव स्वर्ग भेज दिया। नेवला बोला, हे मुनि ज्ञानी, उसी ब्राह्मण के घर के पास में मेरा बिल था। मैं अपने बिल से निकलकर आया और उसी स्थान को सूंघने लगा जहाँ ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था। उस दान के प्रताप से उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा सोने का होकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, पर मैं तब से अपने शरीर को पूरा सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूँ। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहाँ की जगह को सूंघा, पर मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। जब मैंने लोगों के मुंह से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा शायद यहाँ सोने का बन जाऊं, पर यहाँ पर आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन पाया। इसीलिए मैंने हंसकर कहा था कि ये यज्ञ ब्राह्मण के उस शेर भर सत्तू के दान के बराबर नहीं है। यदि यह यज्ञ वास्तव में उस यज्ञ से श्रेष्ठ होता तो मैं पूरा सोने का बन जाता। नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सर नीचे की ओर झुक गया। उन्हें अपने अभिमान पे शर्म आ रही थी कि वास्तव में मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला वो ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा, हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ज्ञानी जान पड़ते हो। मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, मेरे मन की संशय दूर हो जाएगी। धर्मराज ने नेवले से पूछा कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है? और मनुष्य को बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से काम करके रख लेने चाहिए? तब नेवले ने बताया, हे धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया करना, उनके प्रति करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दीनहीनों की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटके को सही दिशा, अहिंसा का व्रत। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज़ उसकी है ही नहीं वो उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में ये 4 काम करके रख लेने चाहिए। पहला, धन का संग्रह। दूसरा, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। तीसरा, भगवान का नाम जपने की आदत। और चौथा, अपने शरीर का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता। बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायी होता है। स्वयं को कभी निकम्मा बनाकर ना रखें। कुछ ना कुछ काम इस शरीर से लेते रहना चाहिए। इसे आप जितना आराम दोगे बुढ़ापे में ये उतना ही कष्ट देगा। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे।
यदि आप अपने बच्चों के समक्ष खुद का अच्छा व्यक्तित्व नहीं पेश करेंगे तो आपका बच्चा आपका कभी सम्मान नहीं करेगा और ना ही आपके प्रति सहानुभूति रखेगा। आप जैसे संस्कार अपने परिजनों या माता पिता के साथ करते हैं, बच्चा बड़ा होकर वही आपके साथ निश्चित तौर पर दोहराएगा। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ, यानी यदि आप अपने चरित्र को बेहतर रखोगे तो लोग आपकी पूजा स्वयं करने लगेंगे। आपका चरित्र ही आपके मान सम्मान की वजह होता है। बुढ़ापे में कुछ साथ दे ना दे, लेकिन यदि आपका चरित्र स्वच्छ रहा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप एक बड़े पद पर हो तो किसी भी इंसान को छोटा और तुच्छ बिल्कुल ना समझें, क्योंकि एक आम या छोटा व्यक्ति भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। यदि आपके अंदर अपने बड़े होने का गुमान हो तो उसे हटा दें, क्योंकि पद की प्रतिष्ठा या सम्मान कुर्सी तक ही होती है। कुर्सी हटने के बाद आपके कर्म आपके सम्मान का कारक बनते हैं। हमेशा याद रखें कि यदि आपको अपने बुढ़ापे को सुख और शांति के साथ बिताना है तो आपको एक मददगार की तरह पेश आना चाहिए। एक व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि किसी की भी मदद यदि आपके संभव में है तो आपको करनी चाहिए। आपकी आज की मदद आपके कल को संवारती है। ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। पक्षपात करने से बचें, क्योंकि ये तरीका आपके अपनों से दूर करेगा और चापलूसों के बीच घेर देगा। ऐसे में जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। यदि जीवन में मान सम्मान चाहिए और बुढ़ापा बेहतर तरीके से काटना है तो इन नीतियों से ज़रूर सीख लेनी चाहिए। इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।